के लिए 5 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। 8 तारीख को नतीजे आएंगे। बीजेपी ने पहली सूची के साथ ही 67 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन बीजेपी की यह पहली सूची अब कई सारे सवालों को लिए हुए। 10 साल तक सीएम सिटी करनाल, पहले मनोहर लाल खट्टर और उसके बाद नायब सिंह सैनी, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री की सीट इस बार बदल दी गई है। कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंतर्गत आने वाली लाडवा सीट से अब नायब सिंह सैनी चुनाव मैदान में होंगे, जो हाल ही में करनाल से चुनाव जीतकर जब मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने उस सीट पर कब्जा जमाया था। सीएम की सीट बदली गई, इसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है, लेकिन लाडवा से कांग्रेस के मेवाराम के आगे अब यह मुकाबला कितना दिलचस्प होगा, इसे भी समझना है। मनोहर लाल खट्टर की सरकार में गृहमंत्री रहे अनिल विज अंबाला कैंट से एक बार फिर उम्मीदवार होंगे। अनिल विज वो राजनेता हैं जो बीजेपी के अंदर रहकर भी बीजेपी पर कई सवाल खड़े कर चुके हैं। आपको याद होगा जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया और उसके बाद नायब सिंह सैनी को लाया गया, तो मीटिंग छोड़कर चले जाने वालों में भी अनिल विज का नाम है और तभी से नाराजगी की खबरें आ रही थी, लेकिन पार्टी ने उन पर भरोसा जताया और उन्हें एक बार फिर अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाया। ऐसे में अंबाला कैंट सीट पर भी लड़ाई बेहद दिलचस्प होने वाली है। पहली सूची के अनुसार बीजेपी ने मौजूदा 9 विधायकों का टिकट काट दिया है। पलवल से दीपक मंगला, फरीदाबाद से नरेंद्र गुप्ता, गुरुग्राम से सुधीर सिंगला, बवानीखेड़ा से विशंबर वाल्मीकि, रानिया से कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला, अटेली से सीताराम यादव, पेहवा से पूर्व मंत्री संदीप सिंह, सोहना से राज्य मंत्री संजय सिंह, तो वहीं रतिया से लक्ष्मण नापा का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई किरण चौधरी को राज्यसभा बीजेपी ने भेजा और अब उनकी बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तोशाम बंसीलाल परिवार का गढ़ मानी जाती है और खुद किरण चौधरी भी लंबे समय तक इसी तोशाम सीट का प्रतिनिधित्व करती रही हैं, जिस पर अब बीजेपी ने किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को टिकट दिया है। इसके अलावा बीजेपी ने जेजेपी के 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। इसमें देवेंद्र बबली को टोहाना, रामकुमार गौतम को सफीदो और उकलाना से अनूप धानक को उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि 2 सितंबर को बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह की मौजूदगी में पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। देवेंद्र जेजेपी कोटे से मंत्री थे। बीजेपी सांसद राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को भी अटेली से टिकट मिला है। राव इंद्रजीत पिछली बार विधानसभा चुनाव में अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन तब उन्हें टिकट नहीं दिया गया। आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति में अहिरवाल क्षेत्र का रोल काफी अहम हो जाता है। कहा जाता है कि अहिरवाल के रास्ते ही राज्य की सियासत घूमती है। हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत को अहिरवाल समाज का बड़ा नेता माना जाता है और अटेली विधानसभा सीट इसी अहिरवाल गढ़ का हिस्सा है, जहां यादवों की संख्या काफी है, जो न सिर्फ डिसाइडिंग फैक्टर हैं बल्कि सीट को जिताने का मादा भी रखते हैं। बीजेपी की ओर से जो लिस्ट सामने आई है उसमें सबसे चौंकाने वाला नाम देवेंद्र चतुर्भुज का है। देवेंद्र चतुर्भुज अत्री, जिन्हें उचाना सीट से टिकट दिया गया है। उचाना प्रदेश की हॉट सीट मानी जाती है। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने इस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का इस बार गठबंधन है और सूत्रों के माने तो उचाना सीट की लड़ाई अब और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। बीजेपी की इस लिस्ट में एक खास बात देखने को मिली। बीजेपी ने इस बार कई युवा चेहरों को मौका दिया है। सोनीपत से मेयर निखिल मदान को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मेयर का चुनाव लड़ा था। पिछले महीने वो बीजेपी में शामिल हुए। आपको बता दें कि निखिल मदान सोनीपत नगर निगम के पहले मेयर हैं। वहीं खरखौदा से पवन खरखौदा को कैंडिडेट बनाया गया है। पवन खरखौदा ने पिछली बार जेजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। वहीं गोहाना से अरविंद शर्मा को मौका मिला है। अरविंद शर्मा रोहतक से सांसद रह चुके हैं और खास बात यह है कि 2019 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर रोहतक से चुनाव जीता था और उन्हें पीएम मोदी का करीबी भी माना जाता है। 67 उम्मीदवारों की बीजेपी की इस लिस्ट में जिंदल परिवार को झटका लगा है। नवीन जिंदल अपनी पत्नी शालू जिंदल या फिर मां सावित्री जिंदल के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जिंदल परिवार के किसी भी सदस्य को टिकट नहीं दिया। लेकिन पार्टी ने मौजूदा विधायक और मंत्री कमल गुप्ता को हिसार से उम्मीदवार बना दिया है, जिस सीट से जिंदल परिवार टिकट मांग रहा था। करनाल विधानसभा से बीजेपी ने जगमोहन आनंद को उम्मीदवार बनाया है। जगमोहन पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मीडिया कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं। लंबे समय तक पार्टी के प्रवक्ता भी रहे। वहीं जींद की सफेदो विधानसभा से जेजेपी के पूर्व विधायक रामकुमार गौतम को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। रामकुमार गौतम जेजेपी के नारनौद से विधायक बने हैं
और बीजेपी के नेता कैप्टन अभिमन्यु को भारी अंतर से हराया था। कहा जाता है कि सफेदों से बीजेपी ने टिकट देकर सभी को चौंका दिया। अब मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होगा। वहीं महम विधानसभा से कबड्डी के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं गढ़ी किलोई सांपला से मंजू हुड्डा को कैंडिडेट बनाया गया है। मंजू हुड्डा गैंगस्टर राजेश सरकारी की पत्नी है। उनका मुकाबला पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से होगा। 2014 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई और 2019 में बीजेपी को गठबंधन का सहारा लेना पड़ा, जेजेपी के साथ गठबंधन। और 2024 के इस विधानसभा चुनाव में चुनाव से ठीक पहले जेजेपी के साथ संबंध विच्छेद और अब अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी के मद्देनजर 67 उम्मीदवार मैदान में बीजेपी ने उतार दिए हैं। बाकी राजनीतिक दलों के कैंडिडेट का इंतजार किया जा रहा है। 20 उम्मीदवारों की सूची जेजेपी और आजाद समाज पार्टी की भी सामने आ गई, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनावी रण में बाजी किसके हाथ आती है।